ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तव्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दो विश्वास सभी लोग की बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय जिनने भव सागर पार करे, जिनने जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब दुख देने वाले कष्ट टले, प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के चरण शरण विराजमान मेरी आत्मा में समुस्थित भक्त लोग, भक्तों माता, देखो सौभाग्य से मानव शरीर आप हम सबको मिला है। इसका मिलना अति दुर्लभ है और जो वस्तु दुर्लभ है वो हमें सुलभ है, अर्थात हमें मिल चुकी है। तो उस सत्संग को अगर हम इस जीवन में नहीं समझ पाएंगे तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो अपूर्ण रहेगा। इसलिए हमने आपको कई बार मैसेज दिया है, आज भी रात को दिया था 1 बजे कि प्रोग्राम तो श्रीमद् भागवत कथा का था, लेकिन लोगों ने तैयारी नहीं करी। इसलिए हम भागवत में जो नहीं लिखा है, अर्थात भागवत में नहीं लिखा इतना जितना कि आदिगुरु शंकराचार्य लिखते हैं। इसलिए लोगों की डिमांड है कि महाराज जी ने इससे भी अच्छा ज्ञान सुनाई, कथा हमें नहीं सुनी भागवत। क्योंकि कथा में ऋषियों का जीवन चरित्र है, देवताओं का जीवन चरित्र है, और चरित्र हमेशा कई बार शंकाएं बढ़ा देता है, कथा नहीं बढ़ाता। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि जब लोगों की ये मांग है कि हमें ब्रह्म ज्ञान ही दीजिए, अर्थात हमें कथा भागवत नहीं सुननी है, तो मैंने निश्चय लिया, निर्णय भी लिया कि चलो इनका इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, जिस विषय में महाराज जी ने भी अपनी पुस्तक में कम से कम 8-10 मंत्र लिखे हैं, साधना उपासना पार पढ़ना, विवेक चूड़ामणि से 5-7 मंत्र महाराज ने लिए, वो मैंने छांटे। तो मैं उस ग्रंथ का स्वाध्याय आपको साधन तक कराऊंगा। मूलतः संस्कृत में ग्रंथ है, 525-26 के लगभग श्लोक है उसमें। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक, उपनिषदों में 1 लाख मंत्र है, वेदों में उनमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड के और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। उनमें भी 4 महावाक्य हैं। जैसे सारे वेदों का सार 4 महावाक्यों में लिख दिया वेदव्यास ने, ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने गीता का, वेद का, उपनिषद का सारा मक्खन निकाल के एक ग्रंथ में लिखा। इसको कहते हैं विवेक चूड़ामणि। विवेक मानी समझ, होश। विवेक का तात्पर्य सत्य क्या असत्य क्या है, सत्य असत्य का बोध करना ही विवेक है। नश्वर क्या है और अविनाशी क्या है, इसका बोध करना ही सत्य है, अतः ही विवेक है।
सत्य असत्य वस्तु विवेक है। शंकराचार्य का सत्य असत्य वस्तु विवेक है। ये सत्य असत्य वस्तु का ही बोध करना है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, नाशवान क्या है और अविनाशी क्या है, इसका बोध करना है। इसी विषय को प्रश्न करते हुए हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं उस शोभा यात्रा के विलंब हो गया और शायद मैं 20 साल में पहली बार इतना विलंब हुआ सत्संग, क्योंकि पब्लिक को छोड़ के नहीं आ सकता। और यहाँ का तो मुझे पता नहीं पब्लिक कितनी आ जाएगी, ये मुझे पता था पहले। तो अब उस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। और ग्रंथ है वो प्रक्रियाबद्ध, मतलब उसमें जो सार बातें वो लास्ट में बताई गई। पहले प्रक्रिया से, जिससे स्कूल बच्चा जाता है उसको ABCD सिखाते हैं, पेन पकड़ना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, ड्रेस पहनना सिखाते हैं, टाई लगाना सिखाते हैं, पेंसिल पकड़ना। तो ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य ने इस ग्रंथ को प्रक्रिया में लिया, मतलब प्रोसीजर है पढ़ने का। क्या है? इस ग्रंथ को पढ़ने का एक प्रोसीजर है कि ग्रंथ कैसे पढ़ा जाएगा। पहले क्या होगा, पहले स्टेप में, फिर दूसरे में क्या होगा, फिर तीसरे में, और अंत में जाके सारी बातें होगी। और ये ग्रंथ 1235 वर्ष पहले लिखा गया, आज का नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव 1235 वर्ष पहले हुआ। तो 1235 वर्ष पहले उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। शंकराचार्य ने कम से कम छोटे मोटे पुस्तकें 500-600 लिखी, लेकिन उनकी पुस्तकों में सबसे ग्रंथ बड़ा है तो विवेक चूड़ामणि। विवेक का तात्पर्य बोध होना, अर्थात अपने को जानना विवेक। तो चूड़ामणि क्या है? मणि होती है, जिस सांप की मणि सोनी है, देखी नहीं आता किसी। सांप की मणि सोनी है, देखी नहीं कि मणिधारी को सांप होता है। कबीर ने दोहा लिख दिया कि संत तो बहुत होते, मणिधारी को एक, सांप तो बहुत होते, मणिधारी को एक, मुकुटधारी को एक। तो मणि का तात्पर्य सबसे अमोलक वस्तु, अमूल्य वस्तु, जिसको कहते मणि। कहते साधु ने सर्वत्र में मोती ने वने वने, और हाथी जंगल में है लेकिन मणिधारी को होता। जंगल में हाथी बहुत होते हैं, मणिधारी को होता है। शर्त जंगल में, लेकिन चंदन सभी नहीं मिलता। चंदन सभी जंगल में नहीं रहता, चंदन कहीं कहीं मिलता है। ऐसे हाथी बहुत होते हैं, हाथियों में गजराज मणि कोई होता है। ऐसे संत बहुत होते हैं। भारत में कम से कम 4 करोड़ संत रजिस्टर्ड हैं, लगभग 4 करोड़ संत रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर कहा गया कि मणिधारी कोई होगा। उनमें मणिधारी कौन होगा? जो ब्रह्मवेता तत्ववेता का, उसी को मणिधारी कहा। तो ये शंकराचार्य को विवेक चूड़ामणि, अर्थात विवेक होने के बाद वो मणि उसको मिली है, जिस मणि का प्रकाश संसार में फैला रहा है। उस प्रकाश में जो आ गया उसका अंधकार दूर है। इसलिए उस ग्रंथ का नाम भी विवेक चूड़ामणि लिखा। क्या लिखा? विवेक चूड़ामणि, अर्थात वह मणि जो जिसके पास है वो प्रकाशित करता है। अर्थात जिसके पास मणि है वो रोशनी देता है, जिसके पास ज्ञान हो ज्ञान बांटता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं हो क्या मणि बांटेगा। अर्थात जो स्वयं अंधेरे में है वो प्रकाश में कैसे जा सकता है? अगर जिसको बोध ही नहीं है वो दूसरे को बोध कैसे करा सकता है? इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के संतों पे बहुत कृपा करी। इतने वर्ष पहले एक मणि, अर्थात पुस्तक का नाम मणि लिख दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने क्या कहा था? संत तो बहुत है, हाथी बहुत है, गजराज बहुत है, मणिधारी कोई, जंगल बहुत है, चंदन कहीं नहीं मिलता, चंदन कहीं नहीं मिलता। इसलिए आप लोग कबीर श्रेष्ठ है, शंकराचार्य श्रेष्ठ, राम श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ। मैं श्रेष्ठ की बात नहीं कर रहा, मैं मणिधारी की बात कर रहा हूँ। अब किसके पास कैसी मणि है, असली नकली तो वो संत जाने, हम किसकी टीका टिप्पणी नहीं करने बैठे। हमें तो संतों से अच्छी चीज को ग्रहण करना, ग्रंथ से हमें अच्छी चीज निकालनी। राम का जीवन अपना है, कृष्ण का जीवन अपना है। गुरु जी ने अपनी पुस्तक में साधना उपासना के पार में लिखा है कि अनेक ज्ञानियों के अलग अलग जीवन चरित्र हैं। भगवान राम भी ज्ञानी हैं, वो मर्यादा में है। भगवान कृष्ण भी ज्ञानी हैं, उनको भोगी का हमारे की पुस्तक में। जनक ज्ञानी है कि राजा हैं, सुखदेव ज्ञानी है लेकिन त्यागी हैं, वशिष्ठ ज्ञानी है पुरोहित हैं, और वेदव्यास ज्ञानी ग्रस्त हैं।
तो कहने का समस्त ज्ञानियों का निश्चय एक है। वो राजा बन के ज्ञान दे रहा है जनक, सुखदेव त्यागी दे के ज्ञान दे रहा है, वेदव्यास ग्रस्त में के शास्त्र लिख रहे हैं, राम ग्रस्ती उपदेश दे रहा है, कृष्ण ग्रस्ती और योगी भोगी वो भी ज्ञान दे रहा है। ये शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी है, सुखदेव की तरह वो बाल ब्रह्मचारी होकर ज्ञान दे रहे, महाराज जी बाल ब्रह्मचारी थे, ज्ञान दे रहे थे। ऐसे अनेक संत परंपराओं में ऋषि आए हैं। बाल ब्रह्मचर्य का तात्पर्य कि बचपन से ही अंत तक ब्रह्मचारी रहना, जब तक उसको ब्रह्म का बोध नहीं हो तो ब्रह्मचारी है ही नहीं हो। नहीं, इंद्रियों का ब्रह्मचर्य नहीं है, कि तेज को संग्रह करना ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का जिसने ब्रह्म को समझकर उसको आचरण में लिया है, उसको समझा, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी नहीं ग्रस्त में रहना ब्रह्मचारी। जिसने ब्रह्म को जाना ही नहीं है वो ब्रह्मचर्य का आचरण कैसे कर सकता? मतलब ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्म को समझकर उस ब्रह्म को समाज में बताना, वह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी। तो दुनिया में संत घूमते हैं हम ब्रह्मचारी अपना, और उनको कुछ पता नहीं, शास्त्र का पता नहीं, वेद का पता नहीं, उपनिषद का पता नहीं, ग्रंथ का पता नहीं, तो ब्रह्मचर्य अलग चीज है। यहां पर ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि जिसने उस ब्रह्म स्वरूप को समझा और समझ के उसका बोध किया, और बोध के बाद उस ब्रह्म का प्रचार किया। तुलसीदास की रामायण कहती है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा। राम कैसा है? वो एक जगह नहीं रह सकता। राम ब्रह्म व्यापक जगह, वो राम है जिसे ब्रह्म कहा, वो व्यापक है। अब ब्रह्म व्यापक है तो ब्रह्मचारी कैसा होगा? उसकी दृष्टि व्यापक होगी, सीमित नहीं असीम होगी। एक सीमित, एक असीम। तो दृष्टि कैसी? ब्रह्मचारी की दृष्टि असीम होगी, सीमित नहीं होगी। सीमित जैसे कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, उसकी विस्तृत बुद्धि होगी, अर्थात उसका हृदय विशाल होगा। तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और परमानंद प्रेष, वो परमानंद स्वरूप है, प्राचीन है, नवीन। तो उस ब्रह्म को जानकर, ऐसे ब्रह्म को, ब्रह्म व्यापक है या तो तत्सर्वत्र सत्ता व्याप्त, तो उसको ऐसा समझकर, ऐसा जानकर उसके बारे में पहले जाना जाए, समझा जाए, और समझने के बाद बताया जाए, तो वो ब्रह्मचारी है। और बाकी सब कर्मचारी, जिसको ब्रह्म का बोध नहीं। कृष्ण योगी बताया है गुरु जी ने, उसको भोगी बताया अपनी पुस्तक। ऐसा संत पहला दुनिया में है जो कृष्ण को योगी और भोगी दोनों बताया। राम को मर्यादा बताया भगवान गुरु जी ने, सुखदेव को त्यागी बताया, वशिष्ठ को पुरोहित बताया है, और व्यास जी को ग्रस्त बताया। लेकिन सभी अपने निश्चय में एक है। कोई एमडी डॉक्टर बन के ग्रस्त में रह सकता है। हमारे रामकृष्ण मिशन में एक डॉक्टर अभी आए हैं, एमडी मेडिसिन है, वो सन्यासी। एक एमडी घर में ग्रस्त में डॉक्टर है, दवाई तो एक ही दे रहे हैं, सिलेबस एक ही पढ़ा है, वो ग्रस्त में है, वो सन्यासी। अब वो अपना आश्रम चलाता है, मठ चलाता है, वो अपना दुकान चलाता है, दोनों की डिग्री समान। वो भी मेडिसिन से एमडी है, वो भी, तो वो डॉक्टर फीस लेता है, कौन सा? जो ग्रस्त है। और वो एमडी मेडिसिन होकर फ्री सेवा करता है, दोनों की सेवा में फर्क। वो फीस नहीं लेता, वो निष्काम भाव से संतों की, गरीबों की सेवा करता है। इतनी ऊंची डिग्री लेने के बाद भी वो संन्यास से जीवन जी रहा है, और एक एमडी होकर के ग्रस्त जीवन जी रहा है। काम दोनों ही कर रहे हैं, वो भी इलाज कर रहा है डॉक्टर, जो सन्यासी एमडी है वो भी कर रहा है, और जो ग्रस्त एमडी वो भी इलाज कर रहा है। लेकिन दोनों के निश्चय अलग अलग हैं। एक का निश्चय शाम तक पैसा कमाना ही निश्चय, कि आज कितनी फीस आ गई। आज दिल्ली में एमडी डॉक्टर मिनिमम 500 रुपये लेता होगा, मिनिमम फीस 500। तो वो दिन में 1000 मतलब 100-200 पेशेंट देखता होगा। 100 सुबह 100 शाम की मीटिंग, 200 आदमी देखता है, कितने पैसे इकट्ठे होगा डेली के? 500 रुपये एक पेशेंट लेता है, तो 10 के 5000 होते हैं, तो 100 के 50,000, और दिन में 200 पेशेंट देख ले तो 1 लाख रुपये कमा ले। तो वो 1 लाख कमाता है, शाम गला भर लेता। एक वो संत है जो एमडी मेडिसिन है, और वो 100 आदमी को फ्री देखता है, 200 को फ्री देखता, कोई फीस नहीं लेता। वो क्या है? 100 को, 50 को, 200 को देखता है, वही दवाई वो देता है। वो हॉस्पिटल ऐसे वस्त्र पहन के रहता है, लेकिन वो फीस नहीं लेता है, और वो फीस लेता है। वो काम दोनों ही कर रहे हैं, वो भी मरीज ठीक कर रहा है, और वो भी मरीज को ठीक कर रहा है। वो भी उतना ही पढ़ा लिखा है, और वो भी उतना पढ़ा है, लेकिन वो गरीबों की सेवा कर रहा है निष्काम भाव से, कि मैं इतनी विद्या को प्राप्त करने के बाद ये विद्या मेरे समाज में काम आए, मतलब इस विद्या का मैं प्रलोभन न करूं।
और वो प्रोफेशन कर रहा है। जो ग्रस्त डॉक्टर है वो उसको व्यवसाय कर रहा है, लेकिन सन्यासी मेडिसिन का डॉक्टर वो समाज के लिए जीवन जी रहा है। तो सच्चिदानंद भगवान की इसलिए ये प्रक्रियावर्त ग्रंथ है शंकराचार्य का लिखा हुआ, क्योंकि ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो उसकी मूल भावना का हमें सम्मान करना चाहिए। उसके मूल में क्या लिखा है, यदि मूल को भूल गए तो कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने ग्रंथ है संस्कृत में लिखा, इसमें लिखा, और इस ग्रंथ को जो स्वाध्याय कर लेता है, पढ़ लेता है, उसको अधिकतर ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बशर्ते कि हिंदी अच्छी हो, उसकी संस्कृत अच्छी हो, उसकी व्याकरण ठीक हो, शब्दकोश ठीक हो, क्योंकि ये विद्वानों की भाषा है। संस्कृत हमारी देव भाषा है सनातन धर्म की, जिसकी संस्कृत ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, उच्चारण ठीक है, व्याकरण का ज्ञान ठीक ठाक है, तो उस ग्रंथ को पढ़ सकता है। यदि व्याकरण ठीक नहीं है, संस्कृत ठीक नहीं, हिंदी का शब्दकोश ठीक नहीं, तो उस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकता। इसलिए कहा गया कि वेद उदित बिन गुरु लखे लागे लवण समान। वेद उदित बिन गुरु लखे लागे लवण समान, कि जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, लेकिन जब वो बादल बनता है, बरसता है, तो प्रकृति मीठा हो जाता है। ऐसी वेद शास्त्र अगर गुरु के शरण में पढ़े जाएं तो वेद उदित बिन गुरु लखे लागे लवण समान, कि ग्रंथ को बिना गुरु के शरण में पढ़ने से उसका अर्थ समझ में नहीं आ सकता। इसलिए उस ग्रंथ को, उपनिषद को, किसी ग्रंथ को गुरु के संपर्क में रहकर पढ़ना चाहिए, जिससे उसका अर्थ का अनर्थ न कर पाए, और अनर्थ कर दिया तो फिर आपका हमेशा के लिए अर्थ गलत हो। जैसे स्वार्थ एक शब्द है, स्व धन अर्थ, तो हमेशा हम यही पढ़ते आए थे कि स्वार्थ का मतलब है संसार स्वार्थी, लेकिन जब गुरु के संपर्क में आए तो उसका अर्थ कुछ और ही मिला। बौद्धिक सत्ता को प्राप्त है महाराज से, तो उन्होंने कहा कि स्वार्थ ऐसा नहीं है, इसको रुपए का स्वार्थ नहीं, ये स्वार्थ स्वयं का बोध होना। स्वार्थ स्वयं मानी अपने स्वरूप का मतलब जानना ही स्वार्थी है, और संसार में कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। व्यवहारिक स्वार्थ तो सबको होता है, वो प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है, वो उसके पास क्यों बैठता है, उसके पास क्यों जाता है, कोई स्वार्थ होगा, वो प्रयोजन है, मतलब उसका प्रयोजन क्या है बैठने का। ये स्वार्थ है स्व धन अता अपने होने की खबर, उसका मतलब है स्वार्थ। वो सच्चिदानंद भगवान। तो अब इस ग्रंथ को प्रारंभ करें। मैंने 10 दिन पहले अनाउंस किया था, सत्संग में अनाउंस किया था, 3 बार मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुका हूँ, और रात को मैंने 1 बजे ग्रुप में डाला। वो तो एक मेरी यहाँ शोभा यात्रा थी, मैं विलम्ब लग गया। कितने लोग आ पाए, कितने आए वेदांत सुनने के लिए? सभी ने कहा मैं वेदांत सही, ब्रह्म ज्ञान सुने, भागवत नहीं चाहिए। कितने लोग आए? मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं कि नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रि चल रही, रात्रि का तात्पर्य अंधकार है। जब तक शुरू का बोध 9 जीव अंधकार में जी रहा जीवन, वो 9 दिन करे 10 दिन करे, नवरात्रा मैं भी करके आऊंगी, लेकिन इसका तात्पर्य अंधकार में जीना। ये रोशनी आज चेहरा साफ दिख रहा है, और यदि अंधेरा होगा तो चेहरा साफ दिख रहा है, धुंधला दिखेगा। ऐसे जीवन को धुंधलापन में नहीं जीना है। हमें अपने स्वरूप का बोध जब तक नहीं होता, जब तक हमारा जीवन धुंधला। ठीक है, किसी को बोध होगा, अच्छी बात, फिर भी बोध होने के बाद भी उसका प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए। आपने भोजन कर लिया, पेट भर गया, फिर भोजन क्यों करते हो सुबह, फिर शाम क्यों करते हो? तो भोजन नित्य चाहिए, भोग नित्य चाहिए, लेकिन सत्संग नित्य नहीं चाहिए। भोजन भोग ये सब नित्य है, योग और सत्संग नित्य नहीं है। इसलिए हम 24 घंटे जिस परिवेश में रहते हैं, सामाजिक परिवेश में, वहां पर अशांत चित्त क्यों रहता है? क्योंकि सत्संग तो हम महीने में 1 घंटा सुनते हैं, 2 घंटा सुनते हैं, और घर में कितने घंटा रहते हैं? तो घर की परिस्थितियों से हम जूझते रहते हैं। तो जहाँ पर जैसे परिस्थिति में हम रहेंगे, जैसे सामाजिक एटमोस्फेयर में रहेंगे, वो हमें बहुत असर करता है। जिस वातावरण में रहना है, ग्रस्त का वातावरण कैसा है, पड़ोसी कैसा है, परिवार कैसा, तो वो आपके साइड इफेक्ट जरूर करेगा। लेकिन वहां से थोड़ा बाहर निकलेंगे, सत्संग में मन लगाएंगे, या घर रह के भी, नहीं था घर से बाहर निकल, घर रह के भी यदि आप अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, अच्छी वाणी सुनेंगे, तो आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। तो सच्चिदानंद भगवान। अब मैं ग्रंथ प्रारंभ करता हूं। पहला श्लोक इसका शंकराचार्य भगवान ने कहा, हम हमेशा बोलते श्लोक, शायद आपने सुना होगा,
सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणेतो अश्यम। शंकराचार्य ग्रंथ का प्रारंभ करने से मंगलाचरण कर रहे। मंगलाचरण का मतलब जैसे गुरु की पूजा करना, मंगलाचरण। तो लिखा सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणेतो अश्यम। सब वेद शास्त्रों द्वारा जो लक्षित किया जाए, जिसको लक्षित करने के लिए, जिसको बताने के लिए सारे शास्त्र तैयारी करते हैं। जिसको बताने के लिए सारे शास्त्र तैयारी करते हैं। तम अगोचरम, जो ज्ञानेंद्रियों के परे है, तम अगोचरम वह है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। शंकराचार्य पहले ही कह रहे हैं कि तम अगोचरम, वो इंद्रियों से अगोचर, अर्थात इनका विषय नहीं है। ये सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, अर्थात जिसको बताने के लिए सारे वेदांत के शास्त्र लग रहे हैं और वो इंद्रियों से अगोचर है। वो कैसा विषय है? वो इंद्रियों से अगोचर है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। फिर कहा है गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणेतो अस्यम, कि वह है जो परमान स्वरूप परमानंद है, ब्रह्म विद्या को उपदेश करने वाला गुरु, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं, जो इस विद्या को मुझे समझाए। इस विद्या को जो सारे वेदांत के शास्त्रों से समझाने की प्रयास किया शास्त्रों ने, जो अगोचर है, इंद्रियों से अगोचर है, उसको बताने के जो गुरु है, मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं, गोविंद को प्रणाम करता हूं। तो गोविंद पादाचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु थे। तो दो तरह के तर्क व्याख्यान है। एक व्याख्यान है कि गोविंद कौन है? परमात्मा है। और कहा है गोविंद पादाचार्य के गुरु थे, शंकराचार्य गुरु थे, तो वो उनको प्रणाम करते। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं किस गुरु को प्रणाम करता हूं? जो अगोचर है, जो शास्त्र द्वारा नहीं जा रहा है, जो अगोचर है, इंद्रियों से अतीत है, जो वेद शास्त्र इसको समझा रहे हैं और समझने में नहीं आ रहा है, और जो गुरु उसको समझा दे, उस गुरु परमानंद को, गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। ये पहली मंगलाचरण शंकराचार्य। समझ में आ रहा आपको? जल्दी तो नहीं बोलना, मेरी गलतियां हैं, मैं कभी कभी जल्दी बोल जाता हूं, क्योंकि अंदर जो बात है मैं कहना चाहता हूं जल्दी कहूं। जैसे मीडियम पत्रकार नहीं होते, फटाफट फटाफट बोलते हैं कि सारी बात हमें एक ही मिनट में कहनी। तो कई बार मैं ऐसी गलती करता हूं कि मैं सारी बातें जल्दी कह दूं। मीडिया तो बहुत जल्दी बोलता है, इतना जल्दी तो शायद मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन जिनका इंटरेस्ट है वो जल्दी पकड़ देंगे। तो कितनी मीडिया जल्दी बोले, कोई पत्रकार आ जाए सामने, मीडिया बोलने वाला, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, लेकिन जिसकी दृष्टि और जिसकी सुनने की कान वहां लगे, वो तुरंत समझ जाता है उसको। पत्रकार कितने जल्दी बोलते हैं, महिलाएं टीवी देखो रात में, तो वो जल्दी बोलते हैं, लेकिन जिसकी रुचि है वो फट बात पकड़ लेता है, और जिसकी रुचि नहीं है वो न्यूज में न्यूज खबर नहीं देता, न्यूज को नहीं समझता। और बुद्धि का प्रकाश है। हाँ, अब आगे आइए, इसमें दूसरा श्लोक, ये पहला श्लोक बोला गया मंगलाचरण में कर दिया भगवान ने, ये मंगलाचरण की व्याख्या। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं मंगलाचरण में ये कहना चाह रहा हूं कि सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणेतो अस्य अहम्। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर, अर्थात वो सारे वेदांत के सिद्धांतों से अगोचर है, इंद्रियों से भी अगोचर है, और सारे शास्त्र उसको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? उपनिषद है, गीता है, ब्रह्मसूत्र है, अनेक शास्त्र उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो इंद्रियों से अगोचर है ब्रह्म सत्ता, वो परमानंद परमात्मा है, उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। और जो गुरु मुझे बता दे, समझा दे, उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो गोविंदम प्रणतो अश्यम, कि मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूं। तो यहां पर गोविंद दो चीजें, एक गोविंद भगवान को भी कहा उसने, दो व्याख्याएं करते विद्वानों कि गोविंद पादाचार्य शंकराचार्य गुरु थे। एक गोविंद भगवान से कहा, ईश्वर से कहा, तो जैसा हमारा अर्थ आए, और गोविंद भगवान को मानते हैं तो भी ठीक है, और वो गुरु को कह रहा प्रणाम कि गुरु ही तो गुरु गोविंद से मिलाता है, तो गोविंद पादाचार्य गुरु का नाम। तो कैसे भी हम दृष्टि लगाए, इसका अर्थ लगाए, भावार्थ लगाए, कि भावार्थ यही है, कुल मिला के उस गोविंद को प्रणाम कर रहा हूं, जो गोविंद गुरु बता रहा है। कि बिना गुरु के मुझे गोविंद का ज्ञान ही नहीं था। जब तक गुरु मेरे जीवन में नहीं आता, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाऊं पाए, बलिहारी गुरुदेव ने जिन गोविंद दियो
ये कौन कह रहा है? कबीर कह रहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े। लेकिन मैं गोविंद को कहाँ जानता था? अगर मेरे जीवन में गुरु न आता तो ब्रह्म सत्यम जीव जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जीव अनापर, ये कौन बताता? अगर गुरु हमारे जीवन में नहीं आता तो जो वेद की बात है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्म नापर, आगे आएगा कि जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है और जीव ब्रह्म से अलग है नहीं। तो ये कौन कह रहा है? जिसे गोविंद कहा वो तो बोलने वाला है नहीं, वो तो गोविंद गुरु के रूप में आएगा सामने। क्या कहा? वो तो गुरु के रूप में आएगा और गुरु के रूप में आके ही उस गोविंद का बोध करेगा। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, ये दोनों खड़े। गुरु भी खड़ा, कौन सा गुरु? शरीरधारी की बात है यहाँ पर, उस ज्ञान स्वरूप बातें ही बता। और गोविंद जो बिना नाम रूप वाला नाम, ये दोनों खड़े। मान लो सामने दोनों खड़े, ये गुरु जी खड़े, ये भगवान जी खड़े। अब मैं किसको प्रणाम करूं? कि गुरु को करूं या गोविंद करूं? बलिहारी गुरुदेव को, तो उस गुरु को मैं बलिहारी करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं जिन गोविंद दियो बताए, जिसने मुझे उस गोविंद का बोध कराया, उसको बता दिया। तो पहले श्रेष्ठ कौन है? गुरु ही। इसलिए गोविंद गुरु के लिए कहा गया। अगर तम गोचरम गोविंदम परमानंदम प्रणेतो अश्रम, उस गुरु गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं जो गुरु शरीर में रहकर उस अशरीर का बोध करा देता है, जो गुरु शरीर में है। अगर गुरु जी हमारे शरीर में न होते तो क्या हमें ब्रह्म का बोध होता? उस ब्रह्म को तो हम जानते नहीं थे और वो वाणी का विषय नहीं है। इसलिए शरीर वाला गुरु जीवन में आता तब जाके वो बिना शरीर वाला गुरु है। ये कहते हैं गुरु को शरीर थोड़ी है, ये कब कहेंगे? जब पूर्ण सत्ता आगे पर। गुरु को शरीर थोड़ी है, गुरु को ये थोड़ी, वो बातें कौन सी हैं? जब पराकाष्ठा परम अवस्था पे आप पहुंच जाएंगे, गुरु शरीर नहीं। लेकिन जब तक गुरु शरीर वाला नहीं मिलता है तब तक वो जो बिना शरीर का गुरु है वहां तक कैसे पहुंचेंगे? आई बात समझ? कि जब तक गुरु शरीर वाला न मिले जीवन में, तो जिसे गुरु क्या शरीर है, गुरु क्या पंचतत्व है, ये बातें कौन बता रहा है? वो देह में आकर के हमें बता रहा है। अगर वो गुरु शरीर वाला न होता तो जो गुरु बिना शरीर वाला है, जो सत्य है, चैतन्य ज्ञान, उसका बोध कौन कराता? इसलिए शंकराचार्य गोविंदम परमानंदम प्रणेश्वरम, उस गोविंद को प्रणाम करता हूं जो शरीर में रहकर मुझे गुरु रूप में मिला और मुझे उस गोविंद का पता बता। वो सच्चिदानंद भगवान। अगला श्लोक है ब्रह्मनिष्ठा का महत्व क्या है। अब दूसरा श्लोक है ब्रह्मनिष्ठा, तो ब्रह्म की चर्चा करना, एक ब्रह्मनिष्ठा करना। गुरु जी ने मुझसे पूछा साल 6 महीने बाद में, बताइए बता काट के तू यहां बैठा है, मैं यहां बैठा हूं और बीच में भगवान आ जाए तेरे मेरे बीच में ऐसे और खड़ा है बीच में, और वो कहे कि तेरा गुरु झूठ बोल रहा है, तो क्या कहेगा? वो गुरु जी कह रहे हैं कि एक आठ में तू यहां है बैठा, मैं यहां बैठा हूं और तेरे बीच में भगवान आ जाए, प्रकट हो जाए, और वो कह दे कि तेरा गुरु झूठ बोल रहा है, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहेगा? कि तेरा गुरु झूठ बोल। वो चमत्कारी महात्मा है ना, वो बीच में जो है वो चमत्कारी भगवान। मैंने कहा महाराज जी मैं उसकी बात नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको कल्पना समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हो उसी को सत्य कहूंगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। मेरे बीच में चमत्कारी आ जाए, जादू वाला आ जाए, कोई नकली नोट बना दे, कोई नकली भूत बना दे, कहे तेरा गुरु झूठ बोल रहा है, तो मैंने कहा वो जो कच्ची बुद्धि का है वो कह सकता है, लेकिन जो निष्ठावान वो नहीं कर सकता। मेरी आपके प्रति निष्ठा है, इसलिए मैं आपकी वाणी का विश्वास करूंगा, उसका विश्वास मैं नहीं करूंगा। इसलिए ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। जंतु नाम नर्जनम दुर्लभ मत है अतः पच्वतम ततः विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग अंतरता विद्वतम अस्मात् परम आत्मा अनात्म वेचनम स्वानुभव ब्रह्मात्मान संस्थित मुक्ति न सत जन्म कोटि से तो पुण्य है बिना लभ्यते। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जीवित प्राणियों में से जो जीवित है, मर गए की बात नहीं, तो जितने प्राणी जीवित हैं उनमें से मनुष्य में दुर्लभ शरीर है, अर्थात जितने प्राणी संसार में, कई बार हमने सत्संग का आपसे इसी विषय पर चर्चा करें शंकराचार्य कि जीवित प्राणियों में से मनुष्यों में जन्म दुष्प्राप्य है, अर्थात बड़ा मुश्किल है। मनुष्य की जनसंख्या बाकी प्राणियों से कम है। समुद्र के जानवर हैं, पक्षी हैं, चौपाए हैं, उनकी संख्याएं बहुत है।
तो शंकराचार्य के उनमें से ज्यादा दुष्प्राप्य, मतलब मुश्किल से मिलने वाला शरीर, दुष्प्राप्य मानी बड़ी कठिनता से मिलने वाला शरीर है मनुष्य का। फिर कहा है इसी की अपेक्षा इससे अधिक और भी उत्तम, उससे आगे सात्विक जीवन, मतलब उसका शरीर मिल गया मनुष्य का, और पुस्तक अर्थात परमपिता परमात्मा ज्ञान उसको हो जाए। फिर आगे कहा है कि सात्विक जीवन उसका हो। इसके आगे चलकर कहते हैं वैदिक धर्म मार्ग अनुप्रता, जो वेदों में बताए गए धर्म मार्ग पर दृढ़ता से चलना सीखता हो, जानता हो। फिर कहा है विद्वत्तम, श्रुतियों का सही ज्ञान, मतलब उपनिषदों का तत्वतः ज्ञान ठीक प्रकार से, अर्थ का अनर्थ नहीं करता हूं। फिर आगे कहा है वेदों में बताए धर्म मार्ग पर दृढ़ता से चलना, विद्वत्तम, श्रुतियों का सही ज्ञान, अस्मात्, इससे पुष्टर आत्मा अनात्मा विवेक है, सत्य असत्य विवेक है, आत्मा का और अनात्मा का विवेक अर्थात बोध करना, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसका ठीक प्रकार से बोध करना ये मनुष्य कर सकता है, और कोई पशु पक्षी नहीं कर सकते। ये आचार्य शंकर कहते हैं कि नर जन्म दुर्लभ है, कि मनुष्य का शरीर मिलना अति दुर्लभ है। उसमें से भी वैदिक धर्म का अनुगामी अर्थात वेद शास्त्र पढ़ता हो, श्रुतियों का अर्थ सही लगाता हो, आत्मा अनात्मा का बोध कराता हो, सत्य असत्य का ज्ञान कराता हो, नित्य अनित्य का बोध कराता हो, नाशवंत अविनाशी का बोध कराता हो, ऐसा जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्या कहा? फिर कहा है शुम्भ का अनुभव और मोक्ष नहीं, सतकोट जन्म पुण्य, 100 करोड़ जन्मों में भली भांति किए गए शुभ कर्म जनहित पुण्य बिना लभे प्राप्त होते हैं। 7 कोटि जन्म के बाद भी ऐसा अवसर नहीं मिलता, मतलब करोड़ों जन्म के पुण्य प्राप्त करने के बाद भी ऐसा शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। जो मनुष्य का शरीर हो, वेद शास्त्र पढ़ता हो, पढ़ाता हो, सत्य असत्य का बोध करता हो, कराता हो, नित्य अनित्य का ज्ञान करता हो, कराता हो, ऐसा 7 कोटि, मतलब सैकड़ों जन्म के बाद भी ऐसा मानव देह मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सत्य असत्य वस्तु का बोध करना और 100 करोड़ जन्मों में भली भांति किए गए शुभ कर्म जनित पुण्य बिना प्राप्त होते हैं, अर्थात 100 जन्मों में कर्म किया पुण्य तभी जाके मनुष्य ही की। तो कहने का शंकराचार्य कहें ब्रह्मनिष्ठा क्या है? यही ब्रह्मनिष्ठा है कि जंतुओं में मनुष्य का शरीर मिल जाए, चाहे वो जलचर है, थलचर है, नभचर है, कितने भी जीव हैं, उनमें से मनुष्य का शरीर मिल जाए, और मनुष्य में भी वह जिसको वेद शास्त्र पढ़ने का अवसर मिल जाए और वेदों का सही ज्ञान समझता हो। 7 कोटि करोड़ों जन्मों का पुण्य होने के बाद ही शरीर मिलता है, और ऐसा सत्संग सुनने को मिलता है। वो सच्चिदानंद भगवान। अगला श्लोक है जीवन के दुर्लभ अनुग्रह है। जीवन में अनुग्रह बड़े दुर्लभ है। 3रा श्लोक है, इसकी व्याख्यान मैंने बता दी, इसलिए कुछ नहीं। दुर्लभम मतलब दुर्लभ है, जीवन के दुर्लभ अनुग्रह। पहले बताया मनुष्य शरीर, पहले श्लोक में मंगलाचरण बताया, फिर बताया कि ब्रह्मनिष्ठा इसमें हो सकती है जो मनुष्य शरीर हो, सत्कर्मी हो, वेद शास्त्र पढ़ता हो, सत्य अस्त्य का विवेक करता हो, और हजारों पुण्यों करने के बाद ऐसा अवसर मिलता है। मिल गया। अब 3 चीजें दुर्लभ बताई शंकराचार्य। तीसरा बताया जीवन के दुर्लभ अनुग्रह है। जीवन में ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ मिल पाती। जंतु नाम नरजनम, प्राणी मनुष्य शरीर। अब उसमें शरीर में भी 3 चीजें। मनुष्य तो 140 करोड़ है, क्या सभी ब्रह्मज्ञानी सुनते हैं? भारत की आबादी 140 करोड़ है, क्या सभी ब्रह्मज्ञान सुनते हैं? आज देखो भीड़ लग रही है देवी के चक्कर में, धक्के खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, लगे दर्शन करना जरूरी। घर में माता बैठी भूखी, लेकिन उस माता का दर्शन जरूर चाहिए। घर में माता सास बैठी भूखी, लेकिन उस माता का दर्शन जरूर, जय माता दी जय माता दी करते जा रहे हैं, भूखे वासे मरते जा रहे हैं। हमें क्या करना, सो गया क्या? नींद क्यों रहे आप लोग? सच्चिदानंद भगवान 2 मिनट कीर्तन बोली। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम
सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, दुर्लभम त्रयमेव एव एतत् दिवालो हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुषंश्रय। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं 30वें श्लोक में, दुर्लभम जिसका प्राप्त करना कठिन हो, तीन ही यह दिवालो, ईश्वर की कृपा के कारण मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, मुक्ति के लिए अभिलाषा और महात्मा का आश्रय या उनकी शरण, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए, उस मनुष्य शरीर में जिज्ञासा मुमुक्षता मिल जाए और किसी ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुष का सत्संग मिल जाए। तो तीन चीजें अनुग्रह है उनका, ये दुर्लभ है, ये मिल जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा आचार्य शंकर को मनुष्य का शरीर मिला और उस मनुष्य शरीर में जिज्ञासा, क्या हो जाए, शून्य की जिज्ञासा, अर्थात बंधन से छूटने की प्रबल जिज्ञासा, दुखों से छूटने की प्रबल जिज्ञासा ही जिज्ञासा है। जब तक आदमी दुखों से छूटने का प्रयास नहीं करता तो जिज्ञासा हो नहीं सकती, और जिज्ञासा हो जाए, कोई ब्रह्मवेता को न मिले तो उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो सकती। ये प्यासे को पानी न मिले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, पिपासा शांत नहीं होगी। ऐसे ही जिस जीव को शरीर मिल जाए मनुष्य का और उस मनुष्य शरीर में दुखों से छूटने की प्रबल उत्कंठा हो और दुखों को दूर करने के लिए कोई सत्संग सुनाने वाला सतगुरु ब्रह्मवेता मिल जाए, तो ये तीन चीजें आचार्य शंकर ने बड़ी दुर्लभ बताई। कौन कौन सी? मनुष्य का शरीर और उसमें जिज्ञासा और किसी ब्रह्मवेता तत्ववेता संत का सत्संग सुनने को मिल जाए। ये बात मैं आपको सत्संग कई बार बता चुका पहले, लेकिन आज मैं इस प्रक्रिया के रूप में बता रहा हूं। अगला श्लोक आइए, सांसारिक मनुष्य के दुख क्या है। श्लोक नंबर 4 शंकराचार्य कह रहे हैं, लब्ध्वा कथितम नरजनम दुर्लभम तत्रपि पुस्तकम श्रुति पारदर्शनम यतो आत्ममुक्तो नयतेत मूढ़धि स ही आत्मा स्वयं विहत्ता अशतग्रहात्। अब शंकराचार्य कह रहे हैं, क्या ये प्राप्त करके, क्या मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया और दुष्प्राप्य भी प्राप्त हो गया, तब मनुष्य मिल गया, श्रुतियों का सम्यक ज्ञान जो भी आत्म साक्षात्कार के हेतु तक नहीं करेगा, मनुष्य मिल गया, लेकिन वह आत्म साक्षात्कार के प्रयास नहीं करता है। श्रुति पढ़ता है लेकिन उसको विचार नहीं करता है, उपनिषद रोजना पड़ता है, गीता रोजना पड़ता है, लेकिन उसमें चिंतन विचार नहीं करता है, मनन नहीं करता है। तो वेद ने कहा कि श्रोतव्य मंतव्य निध्यासनव्य, श्रवण करे फिर मनन करे फिर निध्यासन करे। तो यहाँ पर शंकराचार्य कि आपको मनुष्य मिल गया, अनुग्रह हो गया भगवान का। श्रुति पढ़ते हैं लेकिन यदि उनका चिंतन मनन नहीं करते, यानी वेद पढ़ा, श्रुति पढ़ी, गीता पढ़ी, लेकिन उनका आप चिंतन मनन नहीं करते तो फिर क्या होगा? तो चिंतन आता है। गुरु ने पढ़ाया क्लास में, बच्चा घर आके नहीं पढ़ता है, ग्रेजुएट नहीं करता तो सब्जेक्ट याद नहीं होता। यही बात इस शंकराचार्य कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन उस तत्व श्रुतियों का सम्यक ज्ञान जो भी आत्म साक्षात्कार हेतु प्रकट नहीं करेगा,
मूर्ख मोहित बुद्धि वाला वह वस्तुतः आत्महत्या करता है, अर्थात अपनी आत्महत्या करता है। जो सत्य असत्य का बोध नहीं करता है, श्रुतियों पर विचार नहीं करता है, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं चाहता है, नित्य अनित्य को समझना नहीं चाहता है, आत्मा परमात्मा का बोध नहीं करना चाहता है, जीव आत्मा को नहीं समझना चाहता है, प्रकृति पुरुष को नहीं चाहता है समझना, तो कहते हैं वो अपनी आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। शंकराचार्य ने सुसाइड कहा है, दैट मींस नॉट सुसाइड। आत्महत्या हिंदी में वो कहते हैं सुसाइड कर रहा है, वो जीवन लेके भी सुसाइड कर रहा है। जिसने वेद गाम शास्त्र को नहीं पढ़ा, गुरु के शारीर में रह के भी वो समझा नहीं, तो शंकराचार्य कहते वो आत्महत्या करता है। आत्महत्या में अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है, सही के नहीं। इसमें जो आत्मा बंधन में उसकी हत्या कर रहा है वो मुक्त कैसे होगी? इसमें आत्मा बंधन में है जीवात्मा, तो मुक्त कैसे होगा? जब श्रुतियों का ज्ञान सुनेगा, ब्रह्मसूत्र सुनेगा, गुरु के पास बैठ के सत्संग सुनेगा, तो उसकी आत्महत्या नहीं होगी। वरना वो आत्महत्या रहा है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, सुर का वो आत्महत्या रहा। तो शंकराचार्य कहेंगे वो आत्महत्या रहा है, अर्थात वो अपने जीवन में अपने आत्महत्या कर रहा है। वो सच्चिदानंद भगवान की शब्द के लिए, ये ग्रंथ किसके लिए? चोर के लिए भी, डकैत के लिए भी, पतिव्रता के लिए भी, सतीव्रता के लिए भी, वेश्या के लिए भी, संत के लिए भी, असंत के लिए भी, कुशंक के लिए भी, शंक के लिए भी, सब के लिए। शास्त्र किसी को मना नहीं करता। ये सूरज है, प्रातः काल सूर्योदय होता है। इस सूरज की साक्षी में कितने लोग क्या करते हैं? सदगर्म करते हैं, असदगर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, बाहर। तो क्या सूर्य को भेद करता है रोशनी देने? कि चोर को रोशनी दूंगा मैं? भाई जितने आतंकवादी लोग, सूरज की रोशनी उसको मिलती है, और सेना के सैनिक उनको रोशनी मिलती है। उसके यहाँ कोई भेद नहीं है कि तुम राष्ट्रद्रोही हो या तुम राष्ट्रभक्त हो, तुम आतंकवादी हो या तुम देशभक्त हो। सूरज कोई लेन देन नहीं। गंगा नदी रहती, झेलम नदी पाकिस्तान में बह के जाती, उस झेलम नदी में क्या आतंकवादी भी स्नान करते हैं, सेना के जवान भी स्नान करते हैं। तो वो नदी भेद थोड़ी करती। नदी, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे, संत भेद नहीं करते। उनके यहाँ सबका आगमन है। संतों के पास तो हर तरह का आदमी आता है, और प्रमाणित बात। संत कबीर का जीवन हो, संत सूरदास का देखो, संत कबीर का देखो, शंकराचार्य जी का देखो, विवेकानंद जी का देखो, महाराज जी का देखो, इनका जीवन, उनके पास हर तरह का प्रमाण है, लेकिन वो सब कुछ सत्संग से मुक्त कर। गुरु जी कहते थे इस बात के लिए कि तुम कुछ भी करते हो मुझे कोई लेने, तुम चोर हो, डाक हो, बेईमान हो, ईमानदार, मुझे कोई लेने, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। क्या कहते हैं कि तुम्हारे क्या कर्म है, क्या करते हो, उससे कोई, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। मेरा सत्संग किसी कर्म में देखता है, मेरा सत्संग किसी कर्म को नहीं देखता है। क्या कर रहा है? कोई सोना बेचता है, सब्जी बेचता है, चांदी बेचता है, या शराब बेचता है, मीठी दुकान करता है, नौकरी करता है, या टोकरी ढोता है, उससे कोई लेने। वो कहते हैं मेरी वाणी सुनो। तो वो होता है सूरज की तरह अपनी मणि को चमकाना। तो उसमें कोई भेद नहीं होता। ये ग्रंथ सबके लिए, लेकिन जो ग्रंथ पढ़ेगा सर्त सदाचारी अपने आप बनेगा। क्या बनेगा? उसको पढ़ते पढ़ते उसकी वृत्ति वैसे बनती चली जाए। इसलिए शास्त्र भी कहते थे, गुरुदेव बात कहते थे, नहीं कहते थे? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? गुरु जी कहते थे कि तुम क्या करते हो मुझे कौन लेने दे, तो मेरी बात सुन लो। हापुड़ में एक गुरु सत्संग करते थे, वो लाला आज भी जिंदा है, गोविंद अग्रवाल जी, और बड़े लाला उस मंडी के हापुड़ के शिष्य। तो वहां गया सत्संग करने के लिए, तो उनको पता है महाराज जी के दिए बैठे, तो हमारे लाला राम से लंबा छोड़ा, तो बोला हमारा बेटा गए, भोजन कराया, काफी सेवा की। तो 2-4 लोग गए, तो परिचय हो गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बात बताओ ना। बोले एक बार गुरु सत्संग करते हापुड़ में। अच्छा, अच्छी बात है, सत्संग करते। तो बोले एक महिला उनकी पास लंबी चौड़ी थी, बहुत सुंदर महिला थी, वो सत्संग बड़ी सुनती थी, भोजन में, लेकिन उसका आदमी शराब बेचता। तो हमने उससे कहा गुरु जी आप कहाँ जाते हो? उसका पति शराब बेचता है, उसके यहाँ पुलिस भी आ सकती। बोले बेटा शराब बेचता, उससे कोई लेन देन नहीं। वो माता मेरा सत्संग सुनती, वो शराब बेचता है। उसने मुझे बताया गोविंद अग्रवाल ने कि महाराज जी को हमने कहा महाराज जी वो तो आपको शराब बेचता, तो क्या शराबी को मैं ज्ञान नहीं दे सकता? जितने भी संत हुए, ईसा मसीह कहीं आदिवासी कुलीन मलिन बस्ती में जाकर रहने लगे, तो कुछ हाई फाई लोग आए पढ़े लिखे। ईसा मसीह से कहा कि आपके लायक की जगह नहीं रहने, आप कहाँ रह रहे हैं? आप एक बोल क्या गड़बड़?
पर ये लोग ऐसे रह रहे हैं। कोई समझने की बात नहीं। डॉक्टर बीमार के पास जाता है या स्वस्थ व्यक्ति के पास जाता है? डॉक्टर मरीज के पास जाता है या स्वस्थ के पास जाता है? कोई मरीज के पास जाता है। तो तुम्हें मरीज दिख रहे हैं, इससे मुझे हारना करो कि तुम्हें दिख रहे ना ये ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते हैं, तो इन्हीं के लिए मैंने डॉक्टरी कर दी। तुम तो ठीक हो पड़े, हम सेट बने। इसलिए कहा है कि जितनी भी क्रांतियां देश में हुई वो गरीबों से उठी। राम की यात्रा सुनो आप, जब राम पैदल चलते हैं, कहा चित्रकूट का लगा देखा आपने, वहां से यात्रा श्रीलंका तक यात्रा, पूरा नदी का सागर का इलाका, सब आदिवासी लोग, सब गरीब, और सब उसकी पूजा करते। निषाद राज, निषाद कौन थे? मल्लाह लोग, उनकी कम्युनिटी थी, वो राजा थे। तो राम को भगवान किसने बनाया? दशरथ ने राम नहीं बनाया, नमश्री ने बनाया। राम को भगवान बनाए गरीबों ने, जो आदिवासी नदी के तट पर रहते थे। कृष्ण को भगवान किसने बनाया? जरासंध ने मरते दम तक कृष्ण को भगवान नहीं कहा, ये भागवत में लिखा। जरासंध ने मरते दम तक श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा और लड़ता, और जरासंध के डर से भगवान कहां चले गए? द्वारकापुरी भाग गए, मथुरा छोड़ के कृष्ण रण छोड़, डरता हुआ भागे। मतलब कि जरासंध से झगड़ा भी हुआ, लेकिन जरासंध ने कभी उसको भगवान नहीं कहा। तो इनको भगवान बनाया किसने? मैं आज 20 साल से सत्संग कर रहा हूं, लेकिन जब गरीब बस्ती में जाता हूं, आदिवासी में जाता हूं, तो जितना वो लोग सम्मान करते हैं दिल्ली वाले नहीं करते। अभी वहां हो क्या ना, ये माता मौजूद है तीले बड़ी, इतनी पब्लिक थी कि शायद दिल्ली में तो हुई नहीं हो। 300 तो महिलाएं थी इस तरह से यात्रा, कम से कम 1000 आदमी थे आसपास। तो इन संतों को भगवान किसने बनाया? सेठों ने नहीं बनाया। सेठों का अहंकार दान देने का, मैं दान देता हूं, महाराज ऐसा करता हूं। वो गरीब जो लोग हैं, आदिवासी, जो गंगा के तट पर रहते हैं, उनमें श्रद्धा होती है। गीता में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए उनको गरीबों ने, आदिवासियों ने पूजा है। सेठों ने धंधा दान दिया है, लेकिन भाव, हम दानी है, अहंकार होता है, हम 2 लाख दें, 4 लाख दें, वो समझता है मैं अहंकारी हूं, मैं ज्ञान खरीद लूंगा। गरीब के पास पैसा क्यों हो सकता? उसके पास श्रद्धा और विश्वास होती है। ये बात मानते नहीं मानते? लेकिन प्रैक्टिकल क्यों बताऊं, मैं जहां क्षेत्रों में जाता हूं, मैं 20 साल से इस गद्दी पे सत्संग कर रहा हूं, और मैंने 1 महीने पहले कहा था भागवत करूंगा, फिर कहा कि नहीं भागवत में बीप छोड़ा नहीं सुना। और आज पहला नवरात्रा वहां भी तो था जहां मैं गया हूं, वहां के पहला नवरात्रा नहीं था, ये यही पे ये कितने लोग आए, और अब हैदराबाद में इंतजार करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवानों को भगवान राजाओं ने नहीं बनाया, भगवान को भगवान जो गरीब है, श्रद्धालु है, उन्होंने। हाँ, उन राजाओं ने, धन्नाशेठों ने धन दिया है, उससे उनकी संस्थाएं चलती रही, गुरुकुल चले, लेकिन उसका सदुपयोग, किसी सेठ घर में नौकर रहता ना, तो उसको 2-3 टाइम चाहिए, नौकर को नहीं देते। मेरे पास कई नौकर आते हैं, जब वो सेठ भंडारा करते हैं, नाम नहीं बताऊं, कहते हैं महाराज जी आपके यहाँ तो इतना भंडारा पैसा खर्च करते हैं, यहाँ करते हैं, और हमें दुकान तक चाय नहीं पीसते। बंद करो मोबाइल। वो कह रहे हैं नौकर उनके कि आपके यहाँ तो ये नोट को बांट के बंद कर दो माता जी। वो कह रहे हैं नौकर उनके, महाराज जी ये नोट इतना बांट रहे सेठ तुम्हारे, इतना पैसा दान करते हैं, तो क्या दिक्कत है? बोले हमें तो कभी दुकान में चाय नहीं मिला दो टाइम। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर सेठ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेठ करूँ। तो वो कहते गुरु जी यहाँ तो लाखों रुपए दान करते हैं आपको, और हमें तो दुकान में चाय नहीं मिला, ये सेठ लोग। तो वो कहते हैं सेठ अगर नौकर को बराबर चाय पिला के सिर पे चढ़ जाता, इनका दिमाग क्या है, नौकर को चाय लो सिर पे चढ़ जाता, ये इनकी मेंटालिटी। लेकिन सब तो ड्राइवर पिला खिला, मेरे पास ड्राइवर है मेरा, साथ खाना खाया, साथ बैठा है, और जो बात मीटिंग में उफट जाएगी, कह भी दी उसको किसने 20 रुपए दे तो पराठा खिला। हाँ भाई मेरे पास गुरु जी कहाँ गए थे, क्या क्या बात हो, 20 रुपए बिक जाता था, 20 रुपए दियो दक्षिणा के, 2 पराठे खिलाए, दही खिलाया, गुरु जी आज वहां गए, क्या बात हुई, बस। बट वो मैं सोचता हूँ बात लिखित कैसे होती, यहाँ मैंने बात की मीटिंग की, उसको पता कैसे चला। और ये मैंने कहा ड्राइवर मेरे साथ रहता, इसे ड्राइवरों को लोग सेपरेट रखने लगे। मुझे बाद में होश आया 10 साल बाद कि ड्राइवर बात को करते, जिनको पराठा खिला दो 10 रुपए दे दो, तो ये हाथ मीटिंग में ये हुआ, ट्रस्ट में ये हुआ, तो मैंने ये लीकेज कैसे होती। तो ये लोग अनुभवी, हम इसमें अनुभवी, व्यापारियों को, अधिकारियों को अनुभव होता ना, पुरातन काम पड़ता नौकरों से। हमारे पास नौकर है ही, ड्राइवर रखा था वो भी बना डाल दिया महंगाई के चक्कर।
तो वो जो नौकर है उनको नौकर के बर्ताव पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जूती पैर में रहती है, टोपी सिर में रहती है, इसलिए वही रखो बेटा। ज्यादा नजदीक हो तो फिर वो हमारे गृह में या नौकरी में डिस्टर्ब करेंगे। अब ये व्यवहारिक सत्ता आप जाने क्या करो, लेकिन लोगों से मैंने सुना वो सच्चिदानंद भगवान, अच्छा कुछ लोग करते हैं उनको बराबर का नजर देते हैं तो फिर वो कुछ रिएक्शन भी होता है। अब आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होती है, आपने पापा ऐसा किया, ऐसा किया, वो आज ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। तो कहने का तात्पर्य है, तो कहते वाले, तो कहने का तात्पर्य है कि सबको एक डंडे से हम नहीं हाँक सकते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे ऐसे नौकरी में देखिए 30-30 साल से आश्रम में ड्राइवर है, 30 साल से पुराना ड्राइवर, 30 साल में रिटायर होता आदमी नौकरी करता। एक बंदा एक आश्रम में 38 साल से काम करता, शायद नौकरी 38 साल को नहीं करता होगा, सरकारी नौकरी 38 साल से किसी प्राइवेट संस्था में वो नौकरी कर रहा है। 38 साल जीवन तो नहीं होते, वो 60 के लिए पहुंचने वाला, रिटायर होने वाला। सरकारी नौकरी 38 साल नहीं कर पाते, 25 साल में नौकरी लगी, कितने साल नौकरी करेगा? 35 साल करेगा। वो 38 साल नौकरी कर रहा है। इसका मतलब 38 साल का जो नौकर है, जो 35 साल का नौकर विश्वसनीय है मालिक का, मालिक उसकी बनती, या तो मजबूरी मालिक की मानो या नौकरी, दोनों की पड़ती तो है, अभी तो 35 साल खेच गए। अगर न पड़ती तो 35 साल नौकर नहीं निकाल सकता प्राइवेट सेक्टर में। कुछ भी करो, एडजस्टमेंट तुम भी करते हो घरवाले के साथ, अब नहीं करो तो घर में क्लेश। एडजस्टमेंट तो तुम्हें भी पति के साथ करना पड़ता, बच्चों के साथ करना पड़ता। बुढ़ापा ऐसा नहीं करता है, पेंशन हो तो क्या हो, पैसा तो सावधान रहो, एडजस्टमेंट करना पड़ता ना, तो हमें भी करना पड़ता। एडजस्टमेंट तो सबको करना पड़ता। एक बैंक का मैनेजर है, ब्रांच चला रहा, उसके अंदर 20 आदमी, सारे जो ब्रांच मैनेजर की, उसको खजान से काम भी लेना, उसको डांटना नहीं। अगर लड़ेगा झगड़ेगा तो ब्रांच फेल हो जाएगी। ये सबको लेके चलना, उसको केसर को भी, हेड केसर को भी, जो पीओ सबको साथ लेके चलना पड़ता, तब तो टीम बनेगी। नहीं तो फिर वो अकेला बैठा रहेगा, अब वो विरोध करने की तो क्या करेगा, अगले क्या काम करेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो यहाँ पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि सांसारिक दुखों की निवृत्ति तभी हो सकती है जब शास्त्र का स्वाध्याय हो और मनन हो, चिंतन हो, उस पर फिर दृढ़ता हो। नहीं तो आत्महत्या कर लोगे आप। क्या कहते हैं, वो जीवन में आत्महत्या कर रहे हैं। इस शब्द शंकराचार्य ने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। क्या कहा? हाँ, आत्ममुक्तो न यतेत मूढ़धी ही आत्महत्या स्वयं विहंतम असत्ग्रह, अर्थात वो असत से चिपक रहकर असत्य के साथ जुड़ जाता है तो अपनी आत्महत्या कर लेता है। एक शब्द का भगवान ने, ये जो असत्य के साथ चिपक जाता है वो अपनी आत्महत्या ही कर रहा है, अर्थात तो अपने स्वरूप को बोध नहीं कर सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब आइए 5वां श्लोक शंकराचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं इत कह न अस्ति मूढ़ात्मा ये तू सार्वथे प्रमादति दुर्लभम मनुष्य देहम प्राप्त अत्रपि पुरुषम। दुर्लभ मनुष्य देह पाकर और फिर पुस्तक से युक्त होने पर भी अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो आलस्य करता है, असावधानी बरतता है, तो अपने आत्महत्या करता है। क्या करता है? जो सत्संग के लिए आलस्य है, प्रमादी है, गुरु जी कहा करते सत्संग से कभी प्रमाद मत करो। सत्संग प्रमाद का मतलब है अपने आत्महत्या करो। सत्संग चलते रहना चाहिए और सत्संग सुनाना नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो भी आपका विचार चलता रहना चाहिए। आप कमरे में हैं, अकेले हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, नहीं तो आपका चिंतन सत्य असत्य का होता रहना चाहिए। गुरु जी हर पल बोलते रहते थे। लोग कहते महाराज चुप हो जाएगा, अरे नहीं बोलना चाहिए, क्या पता कौन सी बात समझा। तो हर पल पता वो रात्रि कैसी आती थी जीवन में, 5-6 घंटे सोते हुए जग जाते थे। तो सत्संग से कभी प्रमादी नहीं होते यार, सत्संग से कभी प्रमादी। वेद ने कहा कि सत्संग से कभी प्रमादी नहीं होना चाहिए, अर्थात सत्संग श्रवण होता रहना चाहिए, सत्संग करता रहना चाहिए, सुनते रहना, लेकिन असत से चिपक के नहीं। तुम असत से चिपकोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तो तुम्हारी मस्तिष्क की भ्रांतियां टूटेंगी नहीं। इसलिए भ्रांतियों को तोड़ने के लिए सत्संग बार बार सुनना चाहिए। तेरे को याद आज बिक्री कितनी, कितना पैसा घर है वो याद कैसे रहता है? आज गले में कितना है, भगत क्या दे गया, दिनेश क्या दे गया, चश्मे वाला क्या दे गया, वो कैसे याद रहता है? बिना लिखे याद रखती है तू। लिखती भी नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, लिखती नहीं, लेकिन ना इसके पैसे इतने हैं, गले की इसकी दुकान कितने पैसे हैं, आज 5 लाख है, वो कैसे याद रखती? इसलिए वृत्ति जहां है, जहां पर मन लगता है वो याद रहता है, जहां मन लगता वहां याद नहीं रहता।
ये बात गलत है क्यों भाई? तू तो होता है हैं? अच्छा थोड़ी बहुत याद रहेगी, लेकिन सुबह से आज दुकान में कितनी बिक्री, शाम को गल्ला मेरे पास, वो कैसे याद रहेगा? हाँ नहीं, सारा गल्ला तो पास में रखती क्यों? मैं गलत कर रहा हूँ? जीजी के पास सारा माल रहता है, सुबह लेके हाँ 2 लाख मुझे थे, 3 लाख मुझे, सबको मारती थी जैसे प्रसाद मारती, तो वो याद कैसे रहता है? और फिर कहती वो ज्यादा लगे 1 लाख रुपए, वो कैसे याद है? ये याद नहीं करना। इसका मतलब जहां मन लगता है, जहां बुद्धि लगती है, वो चीज ज्यादा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो श्लोक हो गए 5 आपके। छठा श्लोक शंकराचार्य के वदंतु शास्त्राणि जंतु देवान कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवताः आत्म के भोजन विराम मुक्ति न सिद्धते ब्रह्म शांतरपि। कहते हैं कि वह चाहे शास्त्र पढ़े, यज्ञ करे, हवन करे, देवताओं को पूजन करे, कुछ भी करे, अनेक कर्म करे, भजा करे, उपासना करे, देवतागण सबकी पूजा करे, लेकिन आत्मा के साथ अपने एक की अनुभूति नहीं करता। आत्मैकत्व अपने आत्मा से एकीकरण नहीं करता, एकत्व को प्राप्त नहीं होता है, तो एक की अनुभूति बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। सो ब्रह्मा के जीवन काल में भी, 100 ब्रह्मा के जीवन काल, एक नहीं, एक ब्रह्मा का जीवन कितना, तो 100 ब्रह्माओं की आयु के बराबर ही उसमें मुक्ति नहीं हो सकती। किसको? शास्त्र पढ़े, सब कुछ करे, देवताओं का पूजन करे, यज्ञ करे, लेकिन जब तक ब्रह्म और आत्मा का बोध नहीं होता, ब्रह्म और आत्मा का बोध, जीव और आत्मा का बोध नहीं होता है, तब तक उसकी मुक्ति होना असंभव है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। तो आज प्रथम दिन था, मैं विलंब से हो गया हूँ, फिर भी मैंने आपको 1 घंटा एक छोटी सुना दी। इसको सुनना, मनन करना, क्योंकि एक माता ने मुझसे कहा था कि महाराज इससे भी कोई ऊपर चीज़ों सुनाना। तो आज माता आई नहीं, जिसे कहा था कि भागवत से ऊपर चीज़ों सुनाना। तो मैंने कहा देखो भागवत में ज्ञान तो है, कथाएं उसमें, कथाओं के माध्यम समझाएगा। एक प्योर चीज, एक तो था छाछ के साथ मठा, मक्खन खट्टा खट्टा होता, अरे एक मक्खन पका के बाहर निकल घी होता है, घी इसमें खटाई नहीं है, जो छाछ की बदबू नहीं, केवल घी। तो माता आज आई नहीं, उसने कहा था कि मैं वो सुनाई, इसलिए ये ग्रंथ मैं 7 दिन में पूरा करूंगा। क्या करूंगा? इस ग्रंथ को 2 घंटा डेली में पढ़ूंगा, तब ये पूरा 525 श्लोक है, और आज 5 श्लोक हुए, 6 श्लोक हुए, कितने ने? तो आज में 1 घंटा के, इसलिए नियमित रूप से जो नहीं आ रहे हैं उनको भी लाई। अरे देवताओं की घंटी हिलाते रहना, मुझे मना दिक्कत नहीं, देवी पूजो, देवता पूजो, क्या गा सकता है, देवी पूजो, देवता पूजो, यज्ञ करो, हवन करो, लेकिन जब तक जीव और आत्मा का एक बोध नहीं होता है, तब तक तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अर्थात तुम अपने जीवन में आत्महत्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आत्महत्या कर रहे हो। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अच्छा, जो मैंने अभी आपको समझाया 6 श्लोक के माध्यम से, मुझे हर श्लोक का सार याद है। श्लोक याद, आपको समझ में आ रहा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मेरा कहना था आपने आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहना क्या चाह रहे? पहला श्लोक क्या था? सर्वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरु प्रणतवशम। इस पर मैंने व्याख्यान दे दिया आपको काफी देर तक। फिर कहा कि जंतु नाम नरनम दुर्लभ बताए। तो ये जो 5-6 श्लोक सारगर्भित है, बदंतु शस्त्राणि जीवंतु पूजा, शास्त्र पढ़ो, देवताओं की पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, लेकिन जब तक जीव आत्मा का बोध नहीं होता है, एक ही ग्रंथ, तब तक तुम संसार में दुखों से नहीं छूट सकते, मुक्त नहीं हो सकते। और ऐसा नहीं करते हो, असत में मन लगाते हो, तो तुम अपनी आत्महत्या करते हो। क्या करते हो? अपनी आत्महत्या करते हो। अब आत्महत्या करनी है या अमर होना हो, आपको अपने हाथ। वो सच्चिदानंद भगवान। मैंने सबको व्हाट्सएप ग्रुप में 3-3 बार बोला है, जो नहीं आ रहे उनकी इच्छा, आए उनकी इच्छा। तो अभी